मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल आपसे ओपनिंग ये है कि गुज़िश्ता 7-8 दिनों से PMLN और PDM और ख़ास करके PMLN के लीडरान बहुत ही उम्मीद नज़र आते थे कि हुकूमत को फ़ारिग करने का, गिराने का वक्त आ गया है। नवाज शरीफ साहब ने लंदन से मुतालबा किया कि फिल फौर नए इंतखाबात करवाने की ज़रूरत है। क्या अब जो हुकूमत एक दोबारा से फिर बड़ी पुरएतमाद लगने लग गई है, तो वो अपोजिशन का जो अज़म था वो वहीं पर है या उसमें भी कोई कमी आ गई? मुझे ये बताएं, शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि किस बात पर मुतमिन हो रही है हुकूमत और किस बात से हम जो पुरज़म थे हमारा अज़म जो है मुतज़लज़ल हो गया है। बात तो वहीं की वहीं खड़ी है। क्या मुझे ये बताएं कि इन दिनों में 2-4-5 दिनों में महंगाई कम हो गई है? क्या इन दिनों में पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना था वो ख़त्म हो गए हैं? क्या आज पाकिस्तानी कौम जो है वो ये बात कहने पर खुशी महसूस कर रही है कि ये हुकूमत उसकी नुमाइंदा जमात हुकूमत है? किस बात पे इत्मीनान है हुकूमत वक्त को और किस बात पे जो है परेशान है अपोजिशन? बकौल आपके सवाल के तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पहले भी जो अपोजिशन ये समझ रही थी और समझती है कि हुकूमत वक्त जो है इनसे ना गवर्नेंस, इनसे करप्शन, इनसे महंगाई, इनसे पाकिस्तान की मईशत, इनसे पाकिस्तान जो दुनिया में तन्हा हो गया, इनसे जो पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस का सामना है वो तो वहीं के वहीं खड़े हैं। और इस वजह से हम समझते हैं कि आज अगर आप कौम की आवाज़ नहीं बनेंगे, जिनको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही, जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे, वो तो ख़त्म होकर रह गए इन 3-3.5 सालों में, बल्कि उनको अपनी बका के लाले पड़े हैं। जो मिडिल क्लास या अपर क्लास थी, चंद फ़ीसद लोगों के अलावा बाकी की सारी कौम जो है वो मुतासर हुई है इस महंगाई से, इस गवर्नर से, इसकी करप्शन से जो 3-3.5 सालों की आई, इसके डॉलर की ऊंची उड़ान से, पैसे की। ऑपोजिशन अब सिर्फ लोगों को महंगाई से निजात दिलाना चाहती है, यह आपका मौक़िफ़ है? यानी आपकी जो सारी मूवमेंट है वो लोगों को महंगाई से निजात दिलाने के लिए है? देखें डॉक्टर साहब, महंगाई एक इशू है। इसके अलावा आप ये देखें कि क्या पाकिस्तान के अंदर आइन कानून की बालादस्ती नहीं होनी चाहिए जिसके लिए अपोजिशन जद्दोजहद कर रही है? मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के अंदर एहतसाब के नाम पर जो हुकूमत लाई गई थी, क्या पाकिस्तान के अंदर उस तरह एहतसाब हो रहा है? ये हुकूमत जो लाई गई थी, जो दावेदार थी कि हम कर्ज़े नहीं लेंगे, किन कड़ी शराइत पर ये कर्ज़े ले रहे हैं ये पाकिस्तानी कौम नहीं जानती। इसे जान नहीं छुड़ानी चाहिए। क्या आज पाकिस्तान के अंदर जो आज हम बात करते हैं कि दुनिया में तन्हा होके इनकी सफारतकारी से पाकिस्तान हो गया है, क्या आज पाकिस्तानी कौम इस पर बाकी लोगों को भी अपने 2019 सालों के अल्हम्दुलिल्लाह जी मियां जावेद लतीफ़ साहब, सऊदी अरब ने ये $3 बिलियन की फैसिलिटी रिजर्व्स के लिए पहले भी दी थी, फिर अचानक एक रात सऊदी अरब जो है इतना भरम था कि उन्होंने ये फैसिलिटी विड्रॉ कर ली और कहा कि पैसे वापस करें, और पाकिस्तान को $2 बिलियन फौरी तौर पे 24 घंटे में चीन से लेके वापस करने पड़ गए। तो अब जब सऊदी अरब ने ये मेहरबानी की है इमरान खान हुकूमत पे, तो आपको क्या समझ आता है कि ये सिर्फ उन्होंने एक गुडविल जेस्चर किया है या यहाँ पर कोई उन्होंने हुकूमत ने कोई उनके साथ एक कंसेशन दी है अमरीका को? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। फिर से मुझे इजाज़त दें, दो बातें मैं पहले कहना चाहता हूँ। एक जो आपने सवाल उठाया था और जो मेरे लिए सवाल छोड़ के गए थे, गुजारिश ये है कि अपोजिशन इससे पहले और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग की मैं बात करूँगा, मैं अपनी जमात की ज़िम्मेदारी तो अदा कर सकता हूँ कहने की, दीगर अपोजिशन की जमातें जो हुकूमत में रही हैं वो ख़ुद जवाब देंगी। हमारा दौर महंगाई के हवाले से जैसा था, इसके मुआवजा करना ही हमारे साथ जुल्म है। और दूसरी बात मेरे भाई मज़हर अब्बास साहब ने जो कही कि अपोजिशन जो होती है वो इसलिए कि हमारे दौर में डॉलर, हमारे दौर में रुपए की कदर,
हमारे दौर में महंगाई, हमारे दौर में मईशत, हमारे दौर की सफारतकारी, हमारे दौर का CPEC, हमारे दौर का दीगर रियासतों से तल्लुकात, ये सारी पाकिस्तान के दाखिली बैरूनी मामलात, ये सारी चीज़ें बड़ा वक्त चाहिए फिर आपसे बात करने के लिए। मकबूजा कश्मीर के हवाले से मैं बहुत सी बातें कर सकता हूँ, मगर मैं आपका वक्त बचाते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि अपोजिशन के पास मनसूबाबंदी भी होती है, प्लान भी होता है और यकीनन होना भी चाहिए, जो कि हमारे पास भी है। मैं एक जुमले में अर्ज़ कर देता हूँ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के 70 साल में अगर कोई सबसे घिनौना मसला पाकिस्तान का है तो वो आइन कानून पर अमलदारी का है, जो आज तक नहीं हो सका। अगर वो हो तो कौम का एतमाद होता है, कौम फिर उस हुकूमत के पीछे खड़ी भी होती है, चाहे जैसे भी सख्त तरीन हालात बन जाएं। अब एक बात आपने की कि एक पैकेज लेकर आए हैं सऊदी अरब से, तो बड़ी खुशी की बात आप कह रहे हैं कि कामयाब दौरा है। अगर आप कर्ज़ लेने को बड़ी कामयाबी समझते हैं कि जो कि इस हुकूमत के हवाले से ख़ास तौर पे मैं कहूँगा को ये 3 साल पहले क्या कहा कर्ज तो आपने भी बहुत लिया, किस तरह इनको लाया गया, आपने भी IMF का प्रोग्राम किया 3 साल का, शराइत आपने भी बहुत कर्जा बढ़ाया। अगर डॉक्टर साहब अगर आपका वक्त बच जाएगा, माजरत से मुझे थोड़ा टाइम दे दें, मैं वही अर्ज़ करने लगा हूँ जो आप फरमा रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करने लगा हूँ कि हमने कर्ज़ लिया, 70 सालों में जितना कर्ज़ लिया गया इन्होंने 3 सालों में उससे ज़्यादा कर्ज़ ले लिया। और हमने 70 सालों का हिसाब ना लें हमसे, हम अपने 10-15 सालों का हिसाब दे देते हैं। हमने 10-15 सालों में जितना कर्ज़ लिया उससे हमने मेगा प्रोजेक्ट से लेकर पाकिस्तान में अमन कायम करने के हवाले से लेकर CPEC तक हमने क्या कुछ किया वो भी कौम के सामने है। आपने आपके पाकिस्तान में अंधेरे से जो हमने दूर किए, मईशत को संभाला दिया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा किया, ये सारी चीज़ें, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का जो बेहतर किया वो भी सामने है सबके। मगर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो इन्होंने कर्ज़ लिया उसका एक एग्जाम्पल दे दें कि इन्होंने बड़ा कोई मंसूबा ऐसा दिया है जो आने वाली नस्लों के लिए मशले राह हो। दूसरा मैं एक अर्ज़ करूँगा, और आपने फरमाया कि अमेरिका के हवाले से कि इन्होंने बड़ी बढ़क मारी थी इनके प्राइम मिनिस्टर ने कि मैं किसी सूरत अड्डे नहीं दूंगा। उन्होंने बढ़क मारी, ये उसी तरह साबित हुई जिस तरह वो किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं और फिर तबाही कर देते हैं उसकी। ये अड्डे भी देंगे जब वो मांगेंगे। चौथी बात मैं ये एक और अर्ज करना चाहता हूँ, अच्छा अड्डे भी देंगे। नवाज शरीफ साहब ने हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात, बेहतर ताल्लुकात की खातर मोदी को अपने घर में भी बुलाया, शादी ब्याह के ऊपर कश्मीर का नाम लेना बंद कर दिया, हुर्रियत के लीडरों से मुलाकात नहीं की, कुलभूषण जाधव जो है उसका वो नाम नहीं लेते थे। तो उसकी बज़ाहिरन एक्सप्लेनेशन यही है कि वो चाहते थे कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों, ट्रेड हो, तलखियों में कमी हो। तो अब अगर अमेरिका से तलखियों में कमी के लिए इमरान खान की हुकूमत भी कंसेशंस करती है, फॉर इंस्टेंस हिंदुस्तान से एंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू कर लेती है, टॉक्स शुरू कर लेती है, अमेरिका को एयर स्पेस के राइट्स दे देती है, तो उस पर वो उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डॉक्टर साहब, इससे पहले आपके इस सवाल से मैं एक अली मोहम्मद ख़ान क्योंकि एक ज़िम्मेदार हैं, मैं इनको समझता हूँ और आशिक़ रसूल भी हैं, हम सब ये आशिक़ रसूल कैबिनेट मेंबर हैं, क्योंकि मुझे इनसे हाँ मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो अभी आज हुकूमत वक्त ने ताकत के ज़रिए एहतजाज को रोकने का फ़ैसला किया है, ये मुनासिब नहीं है। मैं अब भी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे ही वो लोग हैं, अगर आप उलमाए किराम आलमे दीन जो हैं उनको दीनी जमातों के अकाबरीन को इन्वॉल्व करके इस खून रेजी से बचा जा सकता है। खुदा के लिए होश के नाखुन लें, इसके दूरस नताइज होंगे। कभी भी खून रेजी जो है किसी रियासत के हक़ में नहीं उसके नताइज निकलते। एक तो मैंने ये इनसे रिक्वेस्ट करनी थी। दूसरा, अब जो आप बात कर रहे हैं, मैं ये अर्ज़ करूँगा, आपने खुद ही फरमाया कि मोदी से जो तल्लुकात थे, इंडिया से जो तल्लुकात थे, मुझे आज बता दिया जाए 3.5 साल हो गए हुकूमत
बदतरीन दुश्मन जो नवाज शरीफ की लोग थे उन पर मुश्तमिल एक हुकूमत बना दी गई। आज तक कोई बताए कि इंडिया के हक़ में पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ ने कोई फ़ैसला किया हो, वो कौम के सामने लाया जाए। अब आ जाएं जो अमेरिका के हवाले से आप बात कर रहे हैं। मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि जब भी आप दुनिया से कर्ज़ लेते हैं, वो कोई भी आलमी अदारा हो, सबसे पहले वो अदारा अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, आपको एक लिस्ट देता है जब भी कोई हुकूमत कर्ज़ लेती है। हाँ, फ़र्क ये होता है कि अगर आप हंगामी हालात में, एमरजेंसी में कोई कर्ज़ लेते हैं तो वो शराइत और होती हैं। जब आप डूब रहे होते हैं तो कर्ज़ लेते हैं किसी से, बैंक से, किसी शख्स से, किसी आलमी अदारे से, तो उनकी शराइत इंतहाई सख्त हो जाती हैं जो आज आप देख रहे हैं। इससे पहले जो कर्ज़ लिए जाते रहे हैं, यकीनन उसमें भी कर्ज़ देने वालों का इंटरेस्ट, मफादात होते थे, मगर आप कुछ ना कुछ पोर्शन अपने लिए भी रख लेते थे। आज जिस सूरत हाल से आप दो चार हैं, जिस सूरत हाल से 3.5 सालों में पाकिस्तान पहुंच गया है माशी तौर पे, इसमें आप गुंजाइश आपके पास नहीं है। आप कर्ज़ लेंगे तब भी डुबोएंगे पाकिस्तान को, आपको कर्ज़ की किस्त नहीं मिलेगी, आप तब भी बुरे असरात आएंगे पाकिस्तान की मईशत पर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन मियां साहब मसला ये है ना कि आपकी हुकूमत ने एक IMF प्रोग्राम $6.4 बिलियन का लिया था, आपने अगस्त सितंबर 2013 में, वो आपने ख़त्म किया जाके अगस्त सितंबर 2016 में। उसके 1 साल के बाद सूरत हाल ये हो गई कि सबने ये कहा कि पाकिस्तान को दोबारा IMF प्रोग्राम में चले जाना चाहिए। और जब 2018 में ये हुकूमत आई तो उस वक्त खाकान अब्बासी साहबा की जो तनकीद है वो यही है कि भाई अगर हम होते तो फौरी तौर पे IMF के प्रोग्राम में चले जाते। इन्होंने कोशिश की कि ना जाएं। सो जो आपकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट है जिसकी आप तारीफ बहुत कर रहे थे, वो तो देखिए यहीं से खुल्लम खुल्ला नजर आती है कि आपने IMF का प्रोग्राम लिया, लेकिन जब आप मईशत को छोड़ के गए तो 1 साल के बाद इस मुल्क को दोबारा IMF के जब ये हुकूमत आई है, इनको तो अभी हुकूमत करने का मौका ही नहीं मिला, इनको IMF प्रोग्राम में जाना था। 2016 में आपने खत्म किया, 2018 में फिर बात हो रही थी कि भाई IMF में फौरी तौर पे चले जाओ। तो इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट तो ठीक नहीं थी फिर मियां साहब। नहीं डॉक्टर साहब, माजरत से आपने जो सवाल किया है उसका जवाब भी खुद ही दे दिया। मैं आपकी खिदमत में यही अर्ज़ कर रहा था आपके सवाल से पहले कि जब आप हंगामी हालात में किसी से कर्ज़ लेते हैं, किसी से मुआहदा करते हैं, तो फिर जो दे रहा होता है आप उनकी मैक्सिमम शराइत मानते हैं, अपने मफाद में कम से कम चीज़ें मनवा सकते हैं। और जब आप नॉर्मल हालात में हंगामी हालात ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं, ये आप देखें कि आपने लेट जब IMF के पास गए हैं, आपको अंदाज़ा होना चाहिए था कि आप IMF के पास जाए बगैर अपनी मईशत को संभाला नहीं दे सकते, तो आपने देर क्यों की? ये आपकी जिम्मेवारी थी।